तो ओके स्टूडेंट्स से आपका मेरे चैनल मैथ्स विजय पर बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स से। मैं आज आपको एक्सरसाइज 2.4 में कल मैंने आपको एक वीडियो मैंने पीछे जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने प्रश्न नंबर 1 में सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए थे। अब प्रश्न नंबर 2 है जिसमें आपके 3 सवाल है। इसमें आपको क्या करना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि ये शांत है, कि इसके दशमलव प्रसार भी लिखना है और ये शांत है शांति बताना है। तो पहले शांत है शांत बताना है, उसके बाद में इसका दशमलव प्रसार लिखना है स्टूडेंट से। तो ध्यान दो स्टूडेंट से, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही अपने निजी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। तो इसमें पहला प्रश्न है 13/125, 13/5 गुणा 5 गुणा 5, 13/5 की घात 3 चूँकि हर का भाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ केवल 5 है, इसलिए यह इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। अतः 13/125 का दशमलव प्रसार शांत है। 13/125 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है स्टूडेंट से। दशमलव प्रसार 13/5 की घात 3 अंश व हर में 2 की घात 3 से गुणा करने पर, मतलब इसको 2 की घात 3 से गुणा करिए स्टूडेंट से। तो 13/5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 बटा 2 की घात 3, मतलब इसको अपन क्या करेंगे, नीचे यहाँ 5 की जो घात है वो 3 है तो अपन 2 की घात 3 से गुणा करेंगे ताकि नीचे से 5 और 2 आधार घातें समान होने पर नीचे से आधार गुणा हो सके। मतलब स्टूडेंट से तो ऊपर तो हो गया 13 गुणा 2 की घात 3 का मतलब 8, नीचे देखो ये 5 और 2 गुना होगा, 2 गुना 5 मतलब क्या बन गया स्टूडेंट्स, नीचे देखो नीचे बन गया 104 बटा 10 की घात 3, 10 की घात 3 इसलिए बन गया क्योंकि 5 दूनी 10 दोनों के घातें समान है। घातें समान होने पर गुणा में ये जो आधार है वो गुणा हो जाती है, 2 पंज होता है 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब स्टूडेंट्स हो गया 1000, 10 की घात 3 का मतलब हो गया 1000। अब 104 में 1000 का भाग देंगे तो स्टूडेंट्स पॉइंट लग जाएगा 3 पे, मतलब इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। आगे भी लिखा हुआ है मेरा लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका 0.104, ये आंसर इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका दूसरे में पहला क्वेश्चन है जिसका दशमलव प्रसार 0.104 आ गया। यदि अपन 13 में 125 का भाग दे, 13 में यदि 125 का भाग दे तो 0.104 आएगा स्टूडेंट्स। ये दशमलव प्रसार है। यहाँ तक तो क्या है, शांत रह शांत बताया है और ये दशमलव प्रसार का मान है स्टूडेंट्स, जिसमें अपने को 5 की घात 3 है तो 2 की घात 3 से गुणा करना है अपने को आंसर को, ताकि नीचे 10 बन जाए फिर 10 की घात 3 हो जाए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये इसी में पहला है। अब इसमें देखना दूसरा फिर तीसरा, ये रहा वो दूसरा 14,588 बटा 625। 14,588 का मैंने अभाज्य गुणनखंड नहीं किया, ये तो उसका आंसर है पीछे वाले का। 625 का अभाज्य गुणनखंड किया, 5 गुणा 5 गुणा 5 हो गए 14,588 बटा 5 की घात 4। चूँकि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात के रूप का है, इसलिए 14,588 का बटा 625 का दशमलव प्रसार शांत है। शांत इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ केवल 5 आ रहा है और केवल 2 आए तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा, और 2 और 5 दोनों आए तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन इनके साथ अलग से कोई 3 आ जाए 7 आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा स्टूडेंट्स। दशमलव प्रसार देखिए अंश व हर को 2 की घात 4 से गुणा करने पर, अपन 2 की घात 4 से गुणा करें तो 14,588 बटा 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 बटा 2 की घात 4, तो 14,588 बटा 2 की घात 4 का मतलब 16 बटा में 5 गुणा 2 मतलब 5 गुणा, देखो वही कंडीशन आ गई। पीछे वाले सवाल में अपन 2 की घात 3 से गुणा किए थे, बल्कि यहाँ पर 2 की घात 4 से गुणा किए थे। क्योंकि पीछे वाले सवाल में 5 की घात 3 था इसलिए अपन 2 की घात 3 से गुणा किए थे, बल्कि इस सवाल में 5 की घात 4 है इसलिए अपन 2 की घात 4 से गुणा करिए। देखो नीचे से 5 है 2 गुणा हो गए, 2 पंच 10, 10 की घात 4 हो गया 233408 बता 10 की घात 4 मतलब 1000 हो गए, 10,000 हो गया। आप पॉइंट 4 पे लगेगा स्टूडेंट्स, 2 2 4 मतलब 23.3408। ओके स्टूडेंट्स, ये इसी में दूसरा है जिसका आंसर 23.3408 आया है स्टूडेंट्स। अब इसी में तीसरा है वो देखने स्टूडेंट्स वो कैसे है। ये है उसमें तीसरा 49 बटा 500।
49 का हो गया 7 गुना 7, न भी करे तो कोई गलती नहीं है 49 का। मैंने इसलिए किया ताकि नीचे से कोई कट ना जाए। जैसे मान लो नीचे 7 आ जाए तो 7 से 7 कर सकता था, लेकिन नीचे 7 आया ही नहीं। 500 है, 500 का हो गया 2 गुना 2 और 5 गुना 5 गुना 5, मतलब 2 तो 2 बार, 2 की घात 2 और 5 की घात 3, इसलिए 49 500 का आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 2 की घात 2 5 की घात 3। चूंकि हर का बाज्य गुणा है 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, इसलिए 49/500 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार निकालो 49/500, अंश व हर को 2 से गुना करने पर, 2 से गुना इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे देखो अपने को 2 और 5 की घात समान बनानी है। 2 और 5 की घात समान बनानी है। 5 की घात तो 3 है, बल्कि 2 की घात तो 2 है, इसलिए अपने को 2 की घात कम पड़ रही है। 2 की घात 3 बनानी है, अब यहाँ पर 2 है, तो अपन क्या करें, अंश व हर को 2 से गुना करने पर 2 से गुना किए, ताकि देखो 5 की घात तो 3 है। देखो ये 49/500, तो 49 500 का भाज्य गुणा कर, देखो ये 2 की घात 2 गुना 5 की घात 3 हो गया, बल्कि यहाँ गुना 2 देखो यहाँ 5 की घात 3 है, बल्कि 2 की घात तो 2 ही है, इसलिए 2 की घात 1 2 से गुना करते हैं, ताकि 2 की घात 1 और 2 की घात 2 कितनी बन गई स्टूडेंट्स, 2 की घात 3। देखो 49 गुना 2 ये तो हो गया 98, और 2 की घात 2 और 2 की घात 1 मतलब बन गया 2 की घात 3 और गुना में 5 की घात 3 हो गया 98/10 की घात 3। देखो 2 पंजे 10, 10 की घाते को ऊपर 3, मतलब ये आधार समान हो गया, घाते आधार गुना हो गया। क्यों आधार गुणा इसलिए हो गए क्योंकि घाते समान है। यदि 2 घाते समान हो तो आधार गुणा में गुणा हो जाते हैं, मतलब आधार समान है तो घाते समान है, इसलिए ये जो आधार है वो गुणा हो गए, 3 ऊपर हो गया, 2 पंजो 10 हो गए, 10 की घात 3 98/1000, और यहाँ पे 98 में 1000 का भाग देंगे, पॉइंट कितने अंकों पे लगेगा, 3 अंकों पे, मतलब 0.098 आंसर हो गया स्टूडेंट्स। यदि 98 में 1000 का भाग दे तो 0.098 आएगा स्टूडेंट्स, मतलब 2 गुना 5 आधार 2 और 5 है, घाते कितनी है 3, मतलब कहने का मतलब यदि घाते समान हो तो आधार नीचे से गुणा में गुणा हो जाते हैं, गुणा में गुणा हो जाते हैं। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, गुणा में गुणा, क्योंकि गुणा का निशान है, तो घाते समान होने पर दोनों आधार नीचे से गुणा हो गए, 2 पंजो 10, 10 की घात 3, इसलिए 1000, और 1000 में पॉइंट कितनी, जीरो कितनी, जितनी जीरो पॉइंट उतने अंकों के पहले लग जाएगा। ये भाग देने का शॉर्ट तरीका है। यदि 98 में अपन 1000 का भाग दे तो 0.098 आएगा स्टूडेंट्स, कितनी जीरो, 3 पॉइंट आएगा 3 अंकों के पहले, मतलब 0.098। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रश्न आपका तीसरा। तो 2.4 जो एक्सरसाइज है उसमें आपके पहले प्रश्न में 7 थे जो मैंने क्लियर करा चुका हूँ, और दूसरे प्रश्न में जो 3 थे जो मैं आज क्लियर करवा दिया। इस तरीके से इसी के साथ प्रश्न वाले 2.4 अपने कंप्लीट हो चुके हैं, और तीसरा सवाल और है थोड़ा सा वो और करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो इसी तरीके से मैं कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज है उसमें प्रत्येक सवाल अच्छी तरीके से कन्फर्म कराऊंगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।